ये वीडियो हमारे उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारा आईटी सपोर्ट प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। मतलब आपने सारे कोर्सेज सारे लैब्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे जाएं jobskillshare.org और स्क्रॉल डाउन करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम आपको गाइड कर सकते हैं अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बाहर मुल्क जाना चाहते हैं और आप ये पूरा कोर्स प्रोग्राम हमारे साथ करना चाहते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने बाहर मुल्कों में आईटी जॉब्स कैसे लेनी है हमारे प्रोग्राम के थ्रू। फिर आप इस पे कांटेक्ट करके हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करेंगे। मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका वेट कर रहे हैं कि वो टिकट कब लेंगे, या वो उस प्रोसेस में है कि आपको 100% पता है कि आपने जाना है 6 महीने 1 साल बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और आपने हमारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट फ़ेज़ ये है कि अभी से आप रिसर्च कर रहे हैं कि मैंने यूएस में कौन-सी जॉब लेनी है। ताकि आप वहाँ पे जाके ये ना हो कि आप ऑड जॉब्स में फँस जाएँ और अभी से अगर आप होमवर्क करेंगे, अभी से अगर आप अपनी एफ़र्ट्स करेंगे, तो आपके काफ़ी साल यूएस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुज़रेंगे। या आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मूव्ड हो गए हैं और फिर भी आप इस प्रोग्राम को आपने ख़त्म कर दिया है और लेट्स से अभी आप कोई और जॉब कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप इसको फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको डेफ़िनेटली अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। सबसे पहले आपने विज़िट करना है Indeed.com। ये एक फ़ेमस वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको आके अपना जो ज़िप कोड है या सिटी या स्टेट जहाँ पे आप मूव हो रहे हैं, वहाँ पे आपने वो वाली स्टेट का नाम टाइप कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैरीलैंड लिखूँगा और मैरीलैंड लिखते ही मैं इसको पिक कर लूँगा। उसके बाद फिर टाइटल्स जो होते हैं यहाँ पे वो बेसिकली काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि आप आईटी सपोर्ट एक जेनेरिक टाइटल है, इसी तरह से आप इसको यूज़ करें और फिर आप सर्च पे क्लिक करें। लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आएगा कि आईटी सपोर्ट के रिलेटेड काफ़ी और भी टाइटल्स हैं जो सेम स्किल सेट के लिए बने हैं। इसका मतलब ये है जो एजुकेशन आपने ली है, 3-4 महीने आपने गुज़ारे हैं, अब आपको पता है कि ये सारे आप इस सारी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ जॉब्स में रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होगी। हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और लोकल बंदा जिसने टाइम गुज़ारा हो उसी कंपनीज़ के अंदर या रिलेटेड कंपनीज़ के अंदर, तो वो उसको प्रेफ़र करेंगे। लेकिन आपको इस बात को ये नहीं देखना कि वो कितना एक्सपीरियंस माँगते हैं या कैसे लोगों को माँगते हैं, आपने अप्लाई करनी है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके ज़ीरो चांसेज़ हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके कुछ चांसेज़ हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं लोगों को ऐसे देता हूँ कि 10 कंपनियाँ हैं और 10 में से 9 आपको रिजेक्ट कर लेगी। एक आपको जॉब लेनी है सिर्फ, तो एक कंपनी ऐसी होती है कि उसमें से वो लोग ऐसे बंदे को या स्टूडेंट को दे प्रेफर कि आप आएँ, हम आपको ट्रेन करते हैं। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप टेक्निकल चीज़ें लर्न कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने इतनी ट्रेनिंग की है और अपना इतना आपने प्रिपरेशन की है, तो फिर आप उस लेवल से काफ़ी आगे हैं कि हो सकता है वो कंपनी इसको ही सिर्फ देख के कि आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है, आपको काफ़ी चीज़ें आती है, आप उस बिज़नेस के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो 9 कंपनियों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, एक ने आपको जॉब दे दी, तो आपको जॉब कितनी चाहिए होती है? सिर्फ़ 1। तो आपने इस माइंडसेट से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होगी भी तो आप नए हैं अभी इस कंट्री के अंदर, और अगर रिजेक्शन होगी तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नहीं कि आप उसको नेगेटिवली लें। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ख़ैर है, अगर 9 बंदे आपको रिजेक्ट कर दें, आपको सिर्फ़ 1 जॉब चाहिए। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इधर आपको जो डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा, क्या ये लोग माँग क्या रहे हैं यहाँ पे। मस्ट हैव अ ड्राइवर लाइसेंस। तो ये कुछ चीज़ें हो सकता है कि वो कंपनी रिक्वेस्ट करे आपसे, अगर वो ऑन प्रेमिसेस, मतलब अगर आपको किसी कंपनी के अंदर जाना पड़े। बहुत जॉब्स इसमें ऐसी भी है कि वो सिर्फ रिमोट है, 100% रिमोट है, तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पे रिमोट टाइप करना पड़ेगा।
तो हो सकता है कि ये रिक्वायरमेंट हो या ना। बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम इसको विश लिस्ट कहते हैं। लेकिन आपको स्किल्स सीखने हैं, तभी आपको कंफर्ट लेवल आपका तभी आएगा इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर जब आपने हमारा प्रोग्राम ख़त्म किया होगा या सिमिलर प्रोग्राम, या किसी ने आपको इसी तरह एजुकेशन दी हो जो रियल वर्ल्ड की हो। तो उसमें जब आप ये देखेंगे कि अच्छा ऑफिस 365 तो मैंने कवर किया है, कम्युनिकेशन भी मैंने कवर की है, सॉल्विंग टेक्निकल इश्यूज भी मैंने कवर किए हैं। ठीक है, मैंने सर्टिफिकेशन नहीं ली, अगर ली होती तो अच्छा होता, नहीं ली तो दैट्स फाइन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है दैट्स फाइन, बिकॉज जो आपने एजुकेशन ली है वो एक्सपीरियंस की तरह होती है। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं अपनी कोर्सेज के अंदर, अपनी कंसल्टेशन के अंदर, कि ये जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं आईटी सपोर्ट, इसकी कोई रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट नहीं है, दुनिया में नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट। काफ़ी लोग इन इन चीज़ों को चेक करते हैं जो ए प्लस सर्टिफिकेशंस होती है, या अगर आपके पास स्किल्स हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑफिस 365, ट्रबल शूटिंग, विंडोज़ 10, मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टरी, ऐसे किस्म के स्किल्स आपके पास हो, तो ये सारी चीज़ें डिसरिगार्ड हो जाती है। इसी तरह से हज़ारों पाकिस्तानियों, हज़ारों इमिग्रेंट्स ने हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, उन लोगों ने वो स्किल सीख लिए और उसके बाद ऐसी किस्म की जॉब्स उन लोगों ने 1 साल पहले, 2 साल पहले ले ली, और उसके बाद फ़ास्ट फॉरवर्ड करके वो आज नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जो कि 80, 90 और 100 तक बना रहे हैं 2-3 साल के अंदर। वो क्यों? बिकॉज़ उनको जो प्रोफ़ेशनल्स इन करियर्स के अंदर 15-20 साल गुज़ारते हैं, वो उनको काफ़ी कुछ पता होता है। तो उन लोगों ने वो सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो स्किल सेट है, वो कोर्सेज़ में डाल दिए, लैब्स के अंदर डाल दिए। तो कंपनी को चाहिए आईटी प्रोफेशनल। वो ये नहीं देखता, कंपनी ये नहीं देखती कि आपके पास मास्टर डिग्री है पाकिस्तान से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास हमारी एक बहन आई थी कराची से, उसके पास मास्टर डिग्री थी और उसको जॉब नहीं मिल रही थी काफ़ी अरसे तक। क्यों नहीं मिल रही थी? उसकी रीज़न ये थे कि वो डिग्रीज़ जो होती है हमारी, या इवन यूएस के अंदर, वो ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होती है। वो मैनेजमेंट के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपको किसी नए कंट्री में जाना हो तो वो कभी भी आपको मैनेजमेंट जॉब नहीं देंगे। ये मतलब कॉमन सेंस की बात ही नहीं है। नॉर्मल जॉब्स भी नहीं देते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि आपके पास स्किल सेट नहीं होता। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको स्ट्रैटेजिक काम करना पड़ेगा। जो अभी आप कर रहे हैं, ये है स्ट्रैटेजिक काम। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है पाकिस्तान से जब आते हैं यूएस या कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज़, वो सर्टिफ़िकेशन ले लेते हैं 5-6 दिनों के अंदर। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। 5-6 दिनों के अंदर आप पेपर पास हो सकते हैं, लेकिन आप इस डिस्क्रिप्शन को कॉन्फिडेंटली डिफेंड नहीं कर सकते, ना ही आप इंटरव्यू पे जा सकते हैं। तो वही मसला आ जाता है काफ़ी पाकिस्तानियों के लिए, जब वो सीसीएनए जैसे सर्टिफिकेशन, जो कि हाईली क्वालिफाइड सर्टिफिकेशंस हैं, और काफ़ी बड़े-बड़े सर्टिफिकेशन ख़त्म करके वो दूसरी कंट्री में जब जाते हैं, तो वो कहते हैं मैंने वो ऐसे ही पढ़ लिया था, थ्योरी पढ़ ली थी, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई करूँ। उनको ये भी पता नहीं होता कि मैंने कौन-सी जॉब पे इवन अप्लाई करना है। सीसीएनए पढ़ लिया, लेकिन उन लोगों ने वो नहीं दिखाया जो आपने बाहर मुल्कों में कौन-सी जॉब लेनी है आपने। तो ये सारे मसले जो हैं हमारे अपने क्रिएटेड मसले हैं। तो इस पे ये है कि आपने फ़ोकस करना है स्ट्रैटेजिकली। तो अभी अगर आप सारा प्रोग्राम आपने पढ़ लिया है, आपने पूरी रेज़्यूमे कोर्सेज़ हमारे साथ वो कर लिए हैं, तो अभी आपको ये मसला नहीं होगा कि आपने जॉब के कौन-सी लेनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने प्रिपेयर कैसे होना है, आपने सारी मॉक इंटरव्यूज़ कर ली थी कोर्सेज़ के अंदर, आपको सारे क्यू&ए क्वेश्चन्स एंड आंसर्स भी पता है, आपको सब कुछ पता है एट दिस मोमेंट। मिसिंग क्या है कि आपने इधर आके एग्रेसिवली अप्लाई करना है। उस साथ के मुझे 9 कंपनी रिजेक्ट कर लेगी, लेकिन एक ने मुझे हायर करना है और मुझे जॉब चाहिए कितने? 1। आपने इस माइंडसेट से जाना है। आपने बड़े एग्रेसिवली इन सारे टाइटल्स पे अप्लाई करना है, विद डिसरिगार्डिंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स ओवर हियर। ये आपका फ़ोकस होगा यहाँ पे, तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आपको इस मार्केट के अंदर एंट्री मिलेगी। क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन हर किसी के साथ है, मतलब लोकल जो बंदा होगा वो भी आईटी में आना चाहता है। इमिग्रेंट दूसरी कंट्री से कितने आ रहे होंगे, वो भी इधर आना चाहते हैं। तो आपका
डिफ़रेंस जो है वो ये है कि आपने एजुकेशन ऐसी ली है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंड्स ऑन है, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है। आपने काफ़ी टाइम लगाया उसके अंदर, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अभी। ये आपकी जो डिफरेंसेस हैं वो यहीं पे होगी और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप इतनी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं कि आपको चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बड़ी साफ-साफ बातें हैं यहाँ पे और कोई मतलब इसमें कोई ट्रिकी चीज़ें नहीं हैं। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। आपने एफर्ट की, लर्निंग की, प्रैक्टिस आपने किया, फिर आपने यहाँ पे आके रियलिस्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो रियलिटी में होता है। तो इधर आप आपको आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, यूज़र सपोर्ट, हेल्प डेस्क ये सारे टाइटल्स हैं। ये आपने वैसे कोर्स में सीख चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे कोर्सेज़ में ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं हम। तो जो रेज़्यूमे हमने आपको दी है टेम्पलेट, आपने उसी को यूज़ करना है, उसी को डाउनलोड करके फिर आपने यहाँ पे आके ये सब कुछ करना है, तो आपको फिर सक्सेस मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कहाँ पे इश्यू आ रहा है।